तो जब वाराणसी आपका एसएसबी गया तो एसएसबी में फर्स्ट टाइम जब आप एंटर कर रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग के अंदर कि अब एसएसबी देने तो आ गया हूँ भाई मैं, आगे की क्या जर्नी क्या रहेगी? क्या था खुद अंदर से? सर मैं उससे साइड से थोड़ा-सा इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ। हम लोग शाम को उतरे रेलवे स्टेशन पे, हुँ, हुँ। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट लेफ्ट में ही एसएसबी बना हुआ है, 4 एफएसबी ओके। वाराणसी। जस्ट मतलब 100 कदम की दूरी पे आप एएफएसबी में एंटर हो हुँ। जाते हैं। तो सर हम लोग वहाँ से उतरते हैं, हम लोग इस एएफएसबी की साइड होटल देखने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ से हमें एक आदमी बोलता है, "आपको इस तरफ रूम नहीं मिलेंगे, आपको स्टेशन के उस साइड रूम मिलेंगे।" हुँ। अब हम ऑलरेडी इतना स्टेशन इतना बड़ा है, हम उस स्टेशन को पार करके इस साइड आए थे, वो भी 1 किलोमीटर आगे पहुँच गए थे, अब वो अच्छा। बोल रहा है उस साइड जाओ। तो पेरेंट्स भी आपस में कि आप तुमने ये बोल दिया, तुमने ये बोल दिया, मतलब इस तरीके का सीन क्रिएट होने हाँ, लगा। समझ गया। फिर मैं बोल रहा था, अब हमें रूम चाहिए, अभी हम रूम ले लेते हैं। फिर हम कहाँ-कहाँ रूम देखा, रूम मिला। हाँ। अगले दिन उठा सर मैं, तैयार हुआ, जाके वहाँ पे अपना खड़े हो गए। मम्मी-पापा दोनों गए थे साथ में? दोनों सर पेरेंट्स साथ में हुँ। गए थे क्योंकि मतलब पेरेंट्स का ये था, उनको बिलीव ही नहीं था मेरा होने वाला है। वो तो ऐसे गए थे कि हम घूम के आ जाएँगे, कौन-सा हमें बार-बार वाराणसी जाने का मौका मिल रहा है। अच्छा। तो सर गेट पे गए थे, मेरे को लगा रिपोर्टिंग 40-50 की हो सकती है, हुँ। 60 की हो जाएगी। रिपोर्टिंग 105 की थी, ओहो! जो एनडीए एंट्री में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एनडीए पेपर के बेसिस पे आते हैं बच्चे, तो हुँ, हुँ। बहुत कम बच्चे ही आ पाते हैं। हुँ। तो 105 की रिपोर्टिंग थी, तो उसमें था कि डिसेंट है रिपोर्टिंग, ये हमें बाद में पता लगता है। भीड़ इतनी हो गई थी, फिर धीरे-धीरे करके घुसते हैं अंदर। हमारा सर डॉक्यूमेंटेशन होता है, हुँ। उसके बाद हम अपना पेपर ओआईआर देने के लिए जाते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। हुँ। तो हमने वो ओआईआर कंप्लीट किया। ओआईआर कंप्लीट करने के बाद में मुझे ऐसा लगा मेरा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा पहला ओआईआर इतना अच्छा नहीं गया था। हुँ। सेकंड ओआईआर मेरा एक भी 50 में से 50 क्वेश्चन सही थे मेरे। ओके। पहले ओआईआर में सर मेरी खुद की ही थोड़ी-सी गलती थी, क्योंकि एक क्वेश्चन टफ आ गया था, मैं उसमें अटका रह गया था। मैं भूल गया था कि मैं एसएसबी देने आया हूँ। ओके। तो हाँ। मेरे को ध्यान नहीं रहा था, और एसएसबी सर बोलते हैं कि एसएसबी टफ इंटरव्यू है, और इट इज़ डेफिनिटली, क्योंकि वहाँ कोई टाइम नहीं बताता आपको कि इतना टाइम रह रहा है, उतना वो बस बोलेंगे कि चल चालू, और वो सीधा एंड करेंगे जब खत्म होता है। तो मुझे नहीं पता कितना टाइम बच रहा है, और हुँ। मैं क्वेश्चन्स कर रहा हूँ। पहला ओआईआर बेकार हुआ, दूसरा अच्छा किया मैंने, हुँ। ओआईआर कंप्लीट होता है। बाहर आगे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं मेरे 100 आउट ऑफ 100 है, मैं बोल रहा हूँ मैं तो आस-पास भी नहीं हूँ। तो मैं अगले हमारा था पीपीएनडीटी टेस्ट। हाँ। तो पीपीडीटी में हम लोग जाते हैं, पीपीडीटी डिस्कशन, हुँ। मतलब पीपीडीटी में स्टोरी लिखता हूँ। हुँ। तो पीपीडीटी लिखने के बाद में हम डिस्कशन करते हैं, ऑफिसर्स बैठे हुए थे हमारे सामने सर। बहुत अच्छा रूम था, मतलब हुँ। मतलब ऐसा रूम मैंने देखा नहीं था ज़िंदगी में। अच्छा। वहाँ 3 ऑफिसर्स बैठे थे सिविल ड्रेस में, सबने अपनी-अपनी एक-एक करके स्टोरी कंप्लीट करी। 15 का बैच था हमारा सर। हुँ। उनमें से सबने स्टोरी कंप्लीट करने के बाद में मेरी टर्न आई, मैंने भी अपना स्टोरी कंप्लीट किया, फिर सब डिस्कशन करने लगे। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सर हुँ। केओस हो गया था वहाँ पे, फिश मार्केट बन गया, एक कोई किसी की नहीं सुन रहा, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। फिर फाइनली हमारा पीपीटीटी कंक्लूड होता है। एसएसएस भी बोलते हैं बेटा आप जाओ, क्योंकि हुँ। हमारा कोई कॉमन स्टोरी नहीं आ रही थी। तो किसी की भी ऐसे नहीं। हाँ, हाँ। तो एक लड़के को नॉमिनेट किया, उसने अपनी ही स्टोरी कॉमन स्टोरी बता के बोल दी। फिर बोलते हैं आप जाओ, सबका हो गया, हम लोग बाहर आ जाते हैं। हुँ। अब सर लाइन लग रही थी, शेड था एक, हुँ। शेड के नीचे हम सब खड़े हुए थे। सो 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे करके रोल नंबर वाइज़, मतलब नंबर वाइज़ खड़े थे। तो 105 बच्चे एक शटर के नीचे खड़े हुए हैं। हुँ। तो होता क्या है, एकदम से वो बताते हैं कि अम, जस्ट अब उनके हाथ में लिस्ट थी, ऑफिसर थे वो बताते कि आपका मतलब ऐसे बताएँगे चेस्ट नंबर 1, जिन-जिनका होगा उनको उस साइड जाना है, जिनका नहीं होगा वो यहीं खड़े रहेंगे। हुँ। तो एक-एक करके नाम आता है, मेरा चेस्ट नंबर 80 था। तो मैं सोचता हूँ कि क्या होगा? और मैं खड़ा हुआ हूँ, और एकदम से वो बोलते हैं, मैं ऐसे करके खड़ा हूँ कि आज मेरा तो होने नहीं वाला। मैं सोच रहा हूँ कि पेरेंट्स को बोलना क्या है, अब कहाँ गलती हुई है? और वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 80। मैं हो गया कि ये क्या हुआ? और मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, फिर वो कुछ पूछते हैं, नाम हाँ। पूछते हैं, जाने क्या, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है क्या पूछा था, हुँ। बट मैंने सेटबैक में था मैं थोड़ा, ये कैसे हो गया? तो मैं स्क्रीनिंग हो जाता हूँ उस दिन। हाँ। आगे चल के क्या होता है सर कि हमारा तो इंटरव्यू ये प्रोसेस, 105 में से कितने सेलेक्ट हुए थे? सर 64 बच्चे स्क्रीनिंग हुए थे। स्क्रीनिंग हुए थे। स्क्रीनिंग हुआ अच्छा, था। इस दौरान जब आप बोल रहे थे स्टोरी टेलिंग चल रही थी, फिश मार्केट बनी हुई थी, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, कौन से स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी उन्होंने, जो लाउड थे या इलॉजिकल थे या लॉजिकल थे और काम थे? सर बी लाउड, क्लियर एंड अटेंटिव। ओके। आप जिस टाइम एक पिक्चर को देख रहे हो, सो यू हैव टू बी अटेंटिव इन ऑर्डर दैट यू आर ग्रास्पिंग वेरी माइनर थिंग्स इन द स्टोरी। यू डोंट हैव टू बी जस्ट ब्रॉडर लुक पे, आपको नहीं देखनी स्टोरी की क्या हो रहा है। आपको माइनॉरिटीज़ जो माइनर चीज़ें होती हैं आपको उस स्टोरी के अंदर, आपको उनकी तरफ जाना होता है कि हाँ, स्टोरी में ये चीज़ है, मैं इस तरफ स्टोरी ले जा सकता हूँ। और जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू स्पीक लाइक अ लीडर। If tomorrow you are going to be an officer, you are standing in front of 130 people. You have to speak in a manner that one of 130 people who are standing in front of you will take each and every word of you in a very kind manner, and they will grasp it in a single time. आपको एक बार बोलना है, क्लियर बोलना है, लाउड बोलना है, अटेंटिवनेस के साथ में बोलना है।
10 बार नहीं बोलना है। ये मैंने वहाँ देख लिया कि अच्छा। आप एक ही मतलब अगर आप ग्रुप की आप ये जा रहे हो कि ग्रुप क्या कहना चाह रहा है, आप हर बा इंसान की बात सुन रहे हो और एक कॉमन एलिमेंट उसमें से निकाल के आप एक कॉमन स्टोरी बना रहे हो, दैट्स अ गुड एबिलिटी। बट अपनी ही बात को बार-बार बोलना इज़ नॉट अ गुड एबिलिटी, आई थिंक तो सो। कोई जो ओवर स्मार्ट बन रहा था वो ज़्यादातर भारी हुए। हाँ सर, मतलब एक लड़का था सर, एक बहुत फ़नी इंसिडेंट था सर। हाँ। हुआ ये कि जब एक सब अपनी-अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो हुँ, ऐसा होता है सर कि जब हमारा एसएसबी कॉल लेटर आता है, तो हुँ, हमें 2 गज़ेटेड एयर फ़ोर्स में सर, आर्मी और नेवी का मुझे पता नहीं है, हुँ, लेकिन एयर फ़ोर्स में आपको 2 गज़ेटेड ऑफ़िसर्स के सिग्नेचर करवा के ले जाने होते हैं कि हुँ, ये गज़ेटेड अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो उसके हुँ, बाद पे उन गज़ेटेड ऑफ़िसर्स के घर पे आपका लेटर आता है कि हुँ, हाँ, ये बच्चा ये नाम है, इसका कोई भी कुछ इसने गलत नहीं किया है, हुँ, आप इसे जानते हो इस बारे में। तो एक लड़के ने स्टोरी बनाई पिक्चर को देख के हुँ, कि उस स्टोरी में उसने ये बोला कि ये एक लड़का है जो कि गज़ेटेड ऑफ़िसर के सिग्नेचर कराने गया था। मतलब उसका थीम पता है ये था सर हुँ, कि उसने गज़ेटेड ऑफ़िसर के सिग्नेचर करा लिए हैं, दैट्स अ अचीवमेंट। अच्छा। मतलब इस तरीके की उसने स्टोरी बनाई। अब हुआ क्या कि जब हम बोल रहे थे तो वो लड़का प्रॉपर्ली इन्वॉल्व था ग्रुप की हुँ, डिस्कशन में। हर बार वो बोल रहा था, हर बार बोल रहा था, ही हुँ, वाज़ अटेंटिव, ही वाज़ गिविंग एवरी टाइम वो अपनी जो उसे लग रहा था वो बता रहा था। हुँ, लेकिन सर उसकी स्टोरी सेंस नहीं बैठा रही थी हुँ, और हुआ भी ये वो स्क्रीन आउट हो गया। सो इट इज़ डिपेंडेंट कि मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए बट क्या आप बोल रहे हैं वो एक सेंस बना रहा है? क्या आप जो देख रहे हैं उस पिक्चर के अंदर, क्या उस आपकी स्टोरी उस पिक्चर के साथ में मैच कर रही है? हुँ। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर स्टोरी मैच नहीं करेगी तो आपको कोई कैसे समझ लेगा? तो सर ये मेरे साइड से ये है कि आपको जो भी बोलो अटेंटिवनेस के साथ बोलो और सेंस होना चाहिए। नहीं होगा सेंस तो फिर क्या बी होगा? काइंड टू अदर्स। हाँ सर। चलो फिर इसके बाद जो एलिमिनेशन हो गया 64 यस का, सर। उसके बाद की क्या कहानी हुई? सर उसके बाद हम शाम को जाते हैं, हुँ, तो एक वो दिन भैया ओवर हो गया पूरा। हाँ सर, हाँ। एक भैया हमको बोलते हैं कि हमें बताया जाता है पहले ही कि अब आप यहाँ 5 दिन रहने वाले हैं। हुँ, सो हमें एक कॉर्पोरल भैया थे, मेरे को हुँ, सर का नाम भी याद नहीं आ हुँ। रहा और मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सर वो हाँ, आर्म्ड कोई बात फोर्सेस में। नहीं। हाँ। तो सर उन्होंने हमको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे हुँ, कि आप यहाँ पे आए हैं, आप 5 दिन यहाँ रुकने वाले हैं अपने एसएसबी के लिए, आप इतना कुछ करके आए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके अंदर कुछ आप अपने आप में ही सर सिंसियर होंगे। हुँ, तो हम आपसे सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। हुँ, बी सिंसियर, आपको जो चाहिए आपको यहाँ सब मिलेगा। आपको कोई स्पोर्ट्स चाहिए जो आप चाहते हैं खेलने के लिए शाम के टाइम पे, आपको सब चीज़ें अवेलेबल हुँ, होंगी। बट उन चीज़ों को आपको अच्छे से उनके साथ में खेलना है, किसी चीज़ को मतलब खराब नहीं करना है हुँ, और हर चीज़ का एन्जॉय करो। आप 5 दिन आए हो, अच्छे से रहो हुँ, यहाँ पे। हर दिन आपका एक टेस्ट होगा, आपको उस टेस्ट में परफ़ॉर्म करना है। हुँ, टेस्ट के बाद यू आर फ्री, यू कैन डू एनीथिंग। बट अच्छे से रहो, खाओ-पियो, मज़े करो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना जो कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप हार्म हार्म करोगे, कर दे। दैट्स नॉट अ गुड थिंग सर। सो उन्होंने हमें हम इंस्ट्रक्शन दिए, तो एक भैया थे उन्होंने बोला आपको यहाँ पानी मिलेंगे, आपको यहाँ खाना मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे, लेकिन यहाँ किसी चीज़ को बिगाड़ना नहीं। हाँ, तो उनका भी सेंस यही था। तो सर हमने उनकी बात मानी और हम अपना रूम में चले गए। मुझे तेजस नहीं हुआ था सर, मुझे मिग-28 हुआ था, 29 था, मिग-29 था शायद। अच्छा। मुझे रूम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मिग-29 था। हुँ, तो वो रूम अलॉट होता है, हम उस रूम में सारे बच्चे चले गए, 9 बच्चे बने थे मेरे बैच के अंदर। हम जो बच्चे वहाँ पे 15 का बैच था, हुँ, होपफुली उसमें से 8 या 9 के आस-पास हम ले लिए थे उन्होंने, 6 हुँ, बच्चे नहीं लिए थे। तो हम आ गए अपने रूम में चले गए। अब रूम में आने के बाद सर हमारा एयर फ़ोर्स में शाम के टाइम ही हमारा टेस्ट होता है जिसको हम साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं। हुँ, तो वो जब टेस्ट हुआ सर, स्टार्ट हुआ तो शाम के टाइम पे हम लोग चले गए। अब सर मेरा साइकोलॉजी टेस्ट ऐसा हुआ था कि हम साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जा रहे हैं और मुझे पता नहीं था मैं साइकोलॉजी टेस्ट देने जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जिस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, हुँ, उस टाइम पे मेरे को नींद आ रही थी। ये अटेंटिवनेस होती है सर, मैं हुँ, अटेंटिव नहीं था उस टाइम पे। इसके लिए मुझे फिर बाद में भी मेरे को दुःख हुआ कि नहीं मुझे अटेंटिव रहना है यहाँ पे, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ। तो मैं वहाँ फिर मैं शाम के टाइम क्या होता है सर कि हुँ, हम सो के उठने के बाद में हमें बुलाया गया था कि आपको साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जाना है। मैं पेन ही ले जाना भूल गया। अच्छा। मैं पेन ही नहीं लेके गया अपने हाथ में। फिर मैं जब ऑडिटोरियम में एंट्री होगी उसके बाद मैंने बोला सर प्लीज़ मेरे को पेन-वेन लेने जाना है, तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, आप पेन हुँ, लेके आओ बट ऐसा मत करो, आपको जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको एक बार में फॉलो करो। तो फिर मैं पेन लेके आया, मैंने नोट डाउन कर ली कि यहाँ जो भी मुझसे कहा जाता है मुझे उसे सिंसियरिटी के साथ सुनना है और उसको हुँ, एग्ज़ीक्यूट करना है। तो फिर मैं पेन लेके आया सर, एक पेन था उसपे कैप भी नहीं थी। हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है, हुँ, सारे टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी ये 4 टेस्ट होते हैं और ये इट्स लाइक 2 घंटे का कुछ हुँ, आस-पास बैठता होगा। 1 ऑवर 54 मिनट्स, 55 मिनट्स के आस-पास। तो इस टाइम के अंदर चारों टेस्ट हमें करने होते हैं। तो मैंने वो चारों टेस्ट करे, टेस्ट कंक्लूड हुआ, हम लोग वहाँ से चले गए। हुँ, अगला दिन मेरा फ्री था। अगले कुछ बच्चों का इंटरव्यू था, तो अपने इंटरव्यू देने चले गए। हुँ, मेरा अगले दिन फ्री था, मैंने पूरे दिन अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी।
अगले के अगले दिन यानी मेरे थर्ड डे पे मेरा इंटरव्यू था। बिफोर जीटीओ? इंटरव्यू था सर मेरा। अच्छा। हाँ, तो मैं इंटरव्यू साइकोलॉजी टेस्ट हो गया मेरा, हम्म, थर्ड डे पे, फर्स्ट डे पे साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, थर्ड डे पे हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू था। और सर एक और बात, जो हमारा एयरफोर्स में साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो उसी दिन हो जाता है, शाम के टाइम पे। बच्चे थके हारे हुए होते हैं, उसी टाइम पे साइकोलॉजी का टेस्ट, वरना आर्मी और नेवी में अगले दिन हो जाता है। ओके। तो हमें तो उसी दिन देना पड़ता है, तो हमारा एक दिन फ्री बच जाता है। तो इसीलिए हमारा, क्योंकि जीटीओ 2 दिन चलता है सर, और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो मेरा थर्ड डे पे इंटरव्यू चला था। मैं इंटरव्यू में मैं गया, तो एक सर थे, वो 34-35 के आस-पास थे। उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया मेरा, और उन्होंने पूछा सबसे पहले कि आप कहाँ से आए हो? क्या है, क्या नहीं है? उन्होंने सारी चीज़ें मेरे बारे में पूछी। मैंने एक चीज़ नोट कर ली थी अपने दिमाग में कि कोई भी इंसान अगर इंटरव्यू दे के आ रहा है, जिनका मेरे से पहले इंटरव्यू था, तो मैं लगभग सबसे पूछता था कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए? और ये मेरे लिए एक अपर एज मेरे को दे के गया, क्योंकि एक लड़के से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सुखोई SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा था कि उसमें 2 पायलट क्यों बैठते हैं? ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था सर, और मैंने वो क्वेश्चन उससे पूछा था। जब उसने मुझे ये क्वेश्चन बता दिया था कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन पूछे थे, तो टेक्निकल क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन मैं लिख लेता था उनको। तो मैंने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं, फिर कोई जो जिसको पता हो उनके बारे में, एक लड़का था उसको सारे टेक्निकल पता थे लगभग, अच्छा। तो मैंने उससे पता करे, और इंटरव्यू में होपफुली मुझसे सुखोई SU-30 MKI एयरक्राफ्ट बोलने के बाद उन्होंने वही क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि उसका और मेरा सेम बोर्ड था। अच्छा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर हम दोनों के सेम ही बैठ गए, तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने उनको उस चीज़ का आंसर दिया, और वो इम्प्रेस भी हुए इस बारे में कि हाँ, सही है। फिर सर इंटरव्यू हमारा अच्छे तरीके से चलता है आगे कि क्या रहा, क्या नहीं रहा, आप क्या कर रहे हो? तो वो और इंटरव्यू पैनल देख के पहली फीलिंग क्या आई थी उन ऑफिसर्स को देख के? सर एक ही सिंगल ऑफिसर बैठते हैं सर, अच्छा। हाँ, एसएसबी में सर सिंगल ऑफिसर बोलते हैं, वो हुँ। सिंगल ऑफिसर इनफ है। वो अच्छा। इनफ है सर, वो बहुत मतलब में स्कॉलर होते हैं अपने, उन्हें सब पता है। मेरा सर एक मोमेंट आया, उन्होंने मेरे से बोला कि करंट अफेयर्स में आप बताओ कि हुँ, आपने कौन-सी करंट अफेयर अभी आपको लगता है कि आप करंट अफेयर कहाँ से हुँ, पढ़ते हैं, क्या है? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया कभी, ट्राई किया था स्टार्टिंग में हुँ। बट नहीं हो पाया। बहुत। बी स्मार्ट, हार्ड वर्क इज़ अ गुड थिंग, बट स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले अटेम्प्ट में मैंने अपने न्यूज़पेपर फ़ॉलो करने की कोशिश करी, कहीं न कहीं मेरा 1 महीना बर्बाद हुआ उस चक्कर में, और न्यूज़पेपर से कुछ फँस भी नहीं रहा था। तो मैंने मैगज़ीन्स आती हैं, हुँ, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स की आती हैं, हुँ। आप वहाँ से फ़ॉलो करो। सर आपकी भी सर करंट हाँ, अफ़ेयर बिल्कुल आता है, करंट अफेयर तो आता है। वहाँ से भी करंट अफ़ेयर देखी थी मैंने। तो करंट अफ़ेयर्स आपको वहाँ से फ़ॉलो करनी है, न्यूज़पेपर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाता है। तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं तो पढ़े थे। डेली बेसिस की बजाय अगर मंथ एंड वाले भी कवर करें, तो क्या करंट अफेयर वो भी पर्याप्त रहते हैं? सर मंथली डेफ़िनिटली सर, डेफ़िनिटली। मंथली इज़ बेस्ट, क्योंकि जो आप मंथली कर रहे हो वो सबसे अच्छा है, हुँ। बेस्ट है सर। तो मंथली करंट अफ़ेयर करो, वहाँ से हो जाता है। तो बस सर यही है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के बाद क्या रहा? सर इंटरव्यू के बाद तो सर हमारा जीटीओ था, थर्ड डे हुँ, पे, मतलब 4th डे पे इंटरव्यू था हमारा, और इंटरव्यू हमारा ऐसा था कि 4th डे चला, और 5th डे भी हमारा इंटरव्यू, वो और जीटीओ चला, सॉरी सर। जीटीयू चला। जीटीओ हमारा 2 दिन चला था, 4th डे एंड 5th डे। 4th डे में हमारे टास्क हो रहे थे। तब हुआ क्या था, मैंने सोच लिया था कि मेरा सबसे पहले हमारा लेक्चरेट वगैरह जो हुँ, भी टास्क हुए सारे हो 4 रहे थे। तक आते-आते कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हो जाएगा। नहीं सर, नहीं आया एसएसबी था? एसएसबी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सर। अच्छा। मैंने ये चीज़ देख ली, यूपीएससी और एसएसबी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। यूपीएससी कब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो अलग सीन है, और एसएसबी में आप कितना भी अच्छा कर लेना, फिर भी मेरे को एक भैया थे सर, मेरे हुँ, हर्ष अवस्थी नाम था शायद उनका। वो लिटरली मुझे लग रहे थे कि यार ये तो रिकमेंड होनी चाहिए, क्योंकि जब वो जिस दिन वो आए थे ना, हुँ। और एसएसबी के स्क्रीनिंग अगले दिन थी, उन्होंने एक दिन में एक बुक पढ़ ली थी। रिपीटर से? रिपीटर थे, उन्होंने एक दिन में एक बुक पढ़ ली थी। तो सर डेफिनिटली आई वाज़ इंस्पायर्ड कि भाई एक दिन में एक बुक पढ़ ली तो क्या ही बात होगी इनमें। हुँ, लेकिन वो रिकमेंड नहीं हुए थे आगे चल के सर। तो हुँ, सर हमारा 4th डे एंड 5th डे हमारा जीटीओ चल रहा था। तो जीटीओ के टाइम पे मैं अपना लेक्चरेट कार्ड लेके बाहर हुँ, गया 3 मिनट के लिए प्रिपरेशन करने। तो उसमें सैनिक स्कूल था एक टॉपिक, और क्रिप्टो करेंसी भी आई थी, हुँ, और एआई आया था, और भी एक और टॉपिक था, हुँ। याद नहीं है सर मुझे। मैंने सोचा एआई नहीं था सर मेरा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, आईटी। आईटी था, आईटी इंडस्ट्रीज़ था। हुँ, तो मैंने आईटी इंडस्ट्री को मैंने बोला कि चलो ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, इसको पकड़ लेते हैं, हुँ, इस पे हम बोलेंगे। मैंने सर बाहर जाके, बच्चे 3 मिनट प्रिपेयर करते हैं, फिर वो सर अंदर जो जीटीओ सर होते हैं वो रिंग कर देते हैं। तो हमें हुँ, अंदर आके कार्ड कलेक्ट करके दे के, जो बच्चा दे रहा होता है वो दे रहा होता है, हमें वहाँ खड़ा होना होता है। तो सर जब हो जाता है तो हमें अगली टर्न हमारी होती है देने की। हुँ। तो मैं वहाँ आके एकदम खड़ा हो गया कि अब स्टार्ट करते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया था सर, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है वहाँ पे। मैं बस रुका ही नहीं, मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। मेरे दोस्तों ने मेरे को ये चीज़ समझाई बाद में कि भाई जो तेरे फैक्ट थे, हाँ, कुछ फैक्ट गलत थे और कई सही भी थे।
लेकिन जिस स्पीड से तू बोल रहा था वो हाँ। हमें अट्रैक्ट कर रही थी कि भाई क्या बोल रहा है ये। मतलब अच्छा। हमें वो चीज़ हम अटेंटिव थे, मतलब हमें ये नहीं थी कि कब खत्म होगा। हाँ। वो अटेंटिव हो गए थे क्योंकि मैं इस स्पीड से बोल रहा था। फैक्ट थोड़े लेफ्ट राइट थे। तो हुँ। एक चीज़ मैं बोलूँगा, फैक्ट ऊपर-नीचे होते हैं चलेगा, लेकिन किस तरीके से आप बोल रहे हैं, डिलीवरेंस कैसे? डिलीवरेंस आपका कैसा है हुँ। वो इम्पोर्टेंट है। तो सर जीटीओ धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा था, तो एक मोमेंट बहुत वो ऐसा है कि हमारा एक होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं, वो जीटीओ में 9 टास्क होते हैं शायद। हुँ। 9 टास्क में से एक टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। हुँ। वो आपको सर कंप्लीट करने होते हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर। तो जिस टाइम हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चल रहा था, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जिस मोमेंट पे बच्चे ये हुँ। सोचते हैं ना कि ये वाला ऑब्स्टिकल डिफिकल्ट है, हुँ। छोड़ दो अब इसे नहीं कर रहे, स्किप करके अगले चले हुँ। जाओ। भाई सबको सारे ऑब्स्टिकल करने ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप किसी ऑब्स्टिकल को छोड़ रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो वो आप दिखाता है कि आप फ़ियर से थोड़ा-सा डर रहे हो। हुँ। तो सर ये मत करना, मैंने सारे ऑब्स्टिकल करे थे, मैं हुँ। गिरा भी था और फिर भी मैंने उस ऑब्स्टिकल को किया था। अच्छा। बहुत हाइट पे एक टायर था, उसके अंदर से हमें निकलना था। हुँ। नहीं निकला जा रहा था, पहली बार में सर मैं इतने बुरे तरीके से गिरा था, लेकिन उस टाइम बस ये चल रहा था, अगर मैं आज नहीं हो पाया, हाँ। 5वाँ दिन था सर ये मेरा, आज ये नहीं हुआ और मैं रिकमेंड नहीं होता, मुझे रिग्रेट रहेगा। तो मैंने उसको क्लियर किया, फिर हुँ। मैं आगे गया। एक रोप क्लाइंबिंग थी सर, पूरी हुँ। मेरे हाथ थक चुके थे, पैर भी थक चुके थे। अब मेरे को रोप क्लाइंबिंग बहुत हाइट थी, हुँ। एयरफोर्स के स्ट्रक्चर बहुत हाइट पे होता है। तो मैं बीच में ही चढ़ गया था, बीच तक जाने के बाद मेरे को लगा कि अब नहीं होगा, मैं उसको छोड़ के आया बीच में से। हुँ। तो इससे ये है कि हम किसी चीज़ से भागते नहीं, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, नहीं होता तो एक अलग चीज़ है। तो फिर मैं आगे गया सर, एट द एंड मंकी क्राउलिंग थी सर, मंकी क्राउलिंग के टाइम पे मेरे दोनों घुटने हैं, मैं हुँ। शॉर्ट्स में था, तो मेरे छिल गए थे पूरे घुटने ये। हुँ। सर अगला बंदा स्टार्ट कर चुका था। सर ने बोला था अगर आप किसी ऑब्स्टिकल पे हो और हुँ। मैंने व्हिसल बजा दी है, तो ज़रूरी नहीं है आपको छोड़ के भाग जाना है। हुँ। आप हो सकता है आप उसको कंप्लीट करो और फिर चले जाओ। हुँ। तो मैंने ये चीज़ इम्प्लाई करी और लास्ट जो 10th ऑब्स्टिकल था मेरा मंकी क्राउलिंग, उसपे सर मेरे घुटने छिल गए थे, लेकिन मैंने सोचा आज इसे कंप्लीट करके ही जाना है। मैं उसको कंप्लीट करा और फिर मैं वहाँ से गया। तो इसके साथ सर इस ची और फाइनल ग्रुप टास्क था इसके बाद, हुँ। उसको करा और इसी के साथ जीटीओ हमारा खत्म होता है और हमारी कॉन्फ्रेंस थी 1 बजे से, साढ़े 12 बजे हम लोग मिट्टी में थे। अब हम रूम पे गए भाग के कि अब हमें नहाना है, सब नहाने चले गए और फिर नहा धो के अपना फिर सर अपने बैग वैग पैक करे, हमने बैग रख दिए हुँ। और कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करने लगे। हम सब लोगों ने साथ सोचा था कि अब हम सब लोग साथ में चलेंगे उस रूम हुँ। से, अब लास्ट बार जाएँगे, तो हम सब ने साथ में ही उस रूम से अलविदा तो कहा। बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी वहाँ पर। हाँ, तो सर हमारा सब कुछ खत्म था, अब सब लोग सोच चुके थे कि जो होगा वो अच्छा होगा, इट हुँ। विल बी इन आवर फेट, इस हुँ। तरीके का हमारे थॉट था सबके दिमाग में। और सर बोलते हैं कि सर कुछ नहीं पता है क्या होगा, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो एसएसबी हो या फिर इवन मेरिट हो, हुँ। कुछ नहीं पता है। तो हम लोगों ने बस अपने उस रूम से गए, हमने अपना बैग रखा और कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे थे। तो वेटिंग करते टाइम पे सर हो ये रहा था कि हमारी कॉन्फ्रेंस, मतलब इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस अगर किसी को बताता हूँ तो कोई सोचता है इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस, हमारी 1 बजे से कॉन्फ्रेंस 6 साढ़े 6 7 बजे तक चली थी। हुँ। साढ़े 7 बजे पे हम रिकमेंड हुए थे। मतलब इतनी लेट कॉन्फ्रेंस, मतलब साढ़े 7 8 घंटे तक कॉन्फ्रेंस चल रही है, मतलब हुँ। 64 बच्चों की, तो ये बहुत लंबा टाइम था। हुँ। तो हुआ ये था सर कि हमारी जब कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हुँ। एक-एक करके सब अंदर जा रहे थे। तो वो हर 5 मिनट में बोल रहे हैं ब्रेक हो गया है, हर 5 मिनट में ब्रेक हो गया है, चाय-पानी चल रहा है, हर 5 मिनट में ब्रेक हो गया है। हुँ। मतलब बच्चे थोड़े से वो हो गए थे कि हम ऑलरेडी इतने थके हुए हैं, अब हमें रिजल्ट बताओ, क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन एसएसबी वालों ने, मतलब ये था कि आराम-आराम से, क्योंकि सर वो असेसर्स हैं, वो हुँ। चीज़ों को असेस करते हैं और वो उस बेसिस पे रिजल्ट बनाते हैं। अगर एक बच्चा है वो बॉर्डर लाइन पे, तो वो उसको ऐसे ही थोड़ी ड्रॉप कर देंगे। हुँ। तो हर बच्चे पे डिस्कशन करते हैं और अगर आप रिकमेंड हुए हो, तो हुँ। डेफिनिटली आप में कोई क्वालिटीज़ थी इसलिए आप रिकमेंड हुए, नहीं हुए तो हो सकता है आप थोड़ा-सा कहीं पे लेफ्ट राइट हो रहे हो, तब हुँ। नहीं हुए हो। क्योंकि वो असेसर्स हैं, वो कोई चीज़ मिस नहीं करते। हुँ। तो सर हम एक-एक करके जाना स्टार्ट हुए थे, धीरे-धीरे करके जो-जो जिसकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हुँ। उसको वहाँ से जाके अपना जो मेस वाला एरिया था, वहाँ पे वेट करना था। हुँ। एक-एक करके ऑडिटोरियम खाली होता गया। हुँ। तो लास्ट में हम बच्चे बचे हुए थे, बस कुछ ही बच्चे होंगे। तो धीरे-धीरे मेरा नंबर आता है और सर एक चीज़ और कि जब मैं स्क्रीनिंग हुआ था, तब मेरा चेस्ट नंबर 80 था और जब मैं अंदर था, तब मेरा चेस्ट नंबर 52 हो गया था। अच्छा। 64 बच्चों में से मेरा हुँ। 52 था। तो 52 चेस्ट नंबर जब मेरा था, तो सर उस टाइम पे क्या होता है कि 50 होता है, फिर 51 होता है, फिर 52वाँ मेरा था। हुँ। तो मेरे को अच्छे से याद है सर कि जहाँ मैं बैठा था, रेड कारपेट था पूरा, उसके आगे पूरा रेड कारपेट था और रेड कारपेट के बाहर का जो ज़ोन था, वो पूरा हुँ। ग्रीन कारपेट था। और वो एक रूम पे जाके खत्म हो रहा था जिसके बाहर एक लाल लाइट जली हुई थी। लाल लाइट डिस्क्राइब्स दैट रूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय समवन, हुँ। कोई है ऑलरेडी अंदर। तो और उस गेट पे लिखा हुआ था, जब मैं वहाँ गेट पे बैठा हुआ था, तो 2 गेट्स थे मेरे राइट हुँ। साइड में हुँ। और जो कॉन्फ्रेंस वाला रूम था, वो स्टेयर्स से थोड़ा-सा चढ़ के राइट साइड में और फिर सामने रूम था। हुँ। तो यहाँ पे जो वो था, उसपे
एक एयरफोर्स का एसएसबी का सिंबल बना हुआ था, उस पे लिखा हुआ था यथार्थ चयनम। तो ये चीज़ मैंने उस टाइम पढ़ी थी और जितना मेरे को समझ में आता है सर, उसका मतलब शायद ये होता है कि डिज़र्वेबल विल गेट सिलेक्ट, या डिज़र्वेबल जो बंदा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो हम उसका चयन करते हैं जो डिज़र्व करता है। तो इस तरीके का मैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस सर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है कि अगर आप बॉर्डर पे हो, तो वो डिसाइड करती है कि आपको लेना है या आपको ड्रॉप करना है। क्यों? तो इस टाइम पे सर मैं हर चीज़ वो कर रहा था कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं पीछे, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था इस बार के एसएसबी में, और मैंने क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं अंदर जाता हूँ सर, बहुत मतलब पहला एसएसबी था सर मेरा, कभी मैं एसएसबी देने नहीं गया हूँ। तो जब मैं जा रहा था तो एक सर खड़े थे बाहर, उन्होंने ऐसे करके गेट खोला और जैसे ही वो गेट खुलता है सर, तो अंदर एक बहुत बड़ा रूम है। वो मतलब बहुत सुंदर रूम है, वहाँ फ़ोटोज़ लग रहे हैं और इतना बहुत सुंदर रूम है सर वो। तो उधर एक सबके सामने एक राउंड टेबल थी। देयर वर लाइक 24-25 ऑफिसर्स होंगे, मैंने काउंट नहीं करे सर, उस टाइम पे किसी की भी साइड आँखें नहीं जा रही होती। पैर काँप रहे थे। कुर्सी पे जाके मैं बैठा था, मेरे ऐसे हाथ रखे थे कुर्सी पे, जैसे ही मैं बैठता हूँ, तो बैठने के बाद में सर बोलते हैं कि शुभम, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा यहाँ पे? तो मैंने उन सर को सब कुछ बताया। जो बोर्ड के सबसे सीध में बैठे थे, उनकी राइट साइड वाले मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे। और सर जब मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, उससे पहले मेरे पे 10 मिनट डिस्कशन हुआ था। मतलब अगर हम बाहर बैठे हैं और बुला नहीं रहे हैं हमें, इसका मतलब है कि जो अगला बंदा आ रहा है, उसके ऊपर वो लोग पहले ही बात कर रहे होते हैं कि इसका ये है, इतने पानी में है, या फिर इसे लेना है, या फिर आप ऑलरेडी हो चुके हो। बहुत चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं इस बारे में। तो 10 मिनट मैं रुका था। फिर मेरा नंबर आता है, मैं अंदर बैठता हूँ, सर मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जो सामने बैठे थे उनके राइट हैंड साइड वाले, कि शुभम कैसा रहा आपका स्टे? सर उस मोमेंट पे बस मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा था कि मैं जिन जिन जो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, ये वो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, और वहाँ उससे भी बहुत ऊपर हैं ये, जो मेरे आइडल हैं एक तरीके से, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डर थी, एक्साइटमेंट था? सर एक्साइटमेंट से ज़्यादा डर था मैं डर बोलूँगा, क्योंकि एकदम चिल हो गया था मैं, चिल्ड हो गया अच्छा। था कि क्या होगा? तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से बोला, शुभम कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने सर को बताया कि सर बहुत अच्छा है, ये है, वो है। तो उन्होंने बोला कि ओके शुभम, तो अब आप जैसे यहाँ पे आए हो, तो ऐसी कुछ गलतियाँ बताओ, आपको यहाँ स्टे कैसा लगा? मैंने सर बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आप चाहते हो यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट जो आपको लगता है? तो मैंने उनको रिप्लाई ये किया था, और सर मैं ये जो रिप्लाई मैं बोल रहा हूँ, ये मैं एसएसबी के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लाई करता हूँ कि व्हाट्सएवर यू आर गेटिंग, यू मस्ट बी फुलफिल्ड इन इट। मतलब आपको फुलफिल फील करना है कि हमें जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। अगर आपको उससे कम मिल रहा है, तो आपको उसमें कमी नहीं निकालनी है। जो आपको मिल रहा है, इट्स द बेस्ट एंड इट्स फॉर द बेस्ट। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, और यही मैंने आंसर उनके सामने दिया कि सर जो भी था यहाँ पे बहुत अच्छा था, एंड आई एम इवन ग्रेटफुल कि मेरे को एसएसबी ने मौका दिया कि मैं यहाँ 5 दिन रुक के अपनी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक पार्ट ऑफ माय जर्नी, मैं अपनी लाइफ में एक नया पार्ट जोड़ूँ एसएसबी का। तो सर ये मैंने उनको जवाब दिया, एंड ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो साइकोलॉजिस्ट मैम थी, वो उस टेबल में राइट हैंड साइड पे बैठी हुई थी, 7th-8th नंबर पे। वो सिविल ड्रेस में थी, क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, वो सिविल साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप ऐसी कुछ कमियाँ बताइए, जो बताएँ जो आपके अंदर हैं। तो मैंने उनको कुछ 1-2 कमी बताई थी सर, कि मैं लेट के खाना खाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा कम बोलूँ। तो साइकोलॉजिस्ट मैम ने बोला ओके, बस इसके साथ-साथ सर लास्ट में उन्होंने मेरे से बोला कि अब आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट इस बार जो आपने दिया, ये आप इसमें सक्सेसफुल होगे? मैंने बोला सर कि व्हाट्सएवर विल हैपन, इट विल बी इन माय फेट। और इसके साथ मैं अपना कॉन्फ्रेंस खत्म करके मैं वहाँ से तो कितना बाहर मिनट चला चला ये? सर 1 से डेढ़ मिनट कॉन्फ्रेंस सर इतना ही जाता है, अच्छा। 1 डेढ़ 2 मिनट बस। तो क्योंकि वो आपसे अगर आप, तो मैं वहाँ से बाहर गया सर, तो बाहर जाने के बाद मेरा मन मुझसे बोलने लगा कि मैं हूँ, मतलब मेरी आँखों से मतलब एकदम गरम पड़ गया था मेरा शरीर पूरा, क्योंकि मैं सर काँप रहा था वहाँ बैठा-बैठा, और बाहर जाने के बाद में मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था होगा, नहीं होगा, और एकदम से मन बोल रहा है कि हो जाएगा। और फिर मैं दोस्तों के साथ बैठा था वहाँ पे, सब डिस्कशन कर रहे थे। धीरे-धीरे सबने खाना-पीना खाया और फिर सब वापस ऑडिटोरियम में आ गए, कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, अब रिज़ल्ट आने वाला है। जोशी-जोशी कर सर थे कोई, तो वो कर्नल इक्विवेलेंट रैंक के थे एयरफ़ोर्स में। तो अब हुआ क्या था कि वो आते हैं, उनके बहुत देर इंतज़ार के बाद 7:30 बजने वाले थे, कम से कम 10 मिनट 7:20 पे वो आए लगभग। तो उन्होंने अपने हाथ में एक लिस्ट ले रखी थी। वो बताते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम और इनका एसएसबी नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ, मतलब ऐसे बारे में उन्होंने ब 2-3 चीज़ें बोली थी। मुझे एग्ज़ैक्टली रिमेंबर नहीं है सर क्या बोला था, बट उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था। तो उस टाइम हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि क्या होगा? किसी का ध्यान नहीं होता वहाँ पे। तो सर बोलते हैं, "क्या मैं रिज़ल्ट बताऊँ या थोड़ा और वेट करना है?" बच्चे बोले, "नहीं, नहीं सर बता दो।" क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था सर, बच्चों का सब बुक करवा के बैठे थे। रिकमेंड हो गए तो बेस्ट है, फिर तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। नहीं हुए तो फिर जाना भी तो है। तो सर इस चक्कर में
सर ने बोलते हैं कि जो भी आज हुए हैं वो हम्म, आपसे बस थोड़े से बेटर हैं, इसका मतलब हम इन्हें रिकमेंड कर रहे हैं, हम इन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी ये हम्म, सिलेक्ट नहीं हुए, अभी मेरिट है और भी चीज़ें आगे, हम्म, अभी हम इनको रिकमेंड कराए हैं हमें अपनी साइड से कि हाँ, ये थोड़े से बेटर है। हम्म, तो अपने आप में थोड़ा भी ऐसा फ़ील नहीं करना कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। दोबारा आना, बिल्कुल आप रिकमेंड होगे, आप में क्वालिटीज़ होंगी। हम्म, अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, और जो भी वो सर बोल रहे थे, आई डेफिनिटली फ़ील एवरी वर्ड ऑफ द वर्ड्स, मतलब हर वर्ड जो था अपने आप में एक वर्थ वर्थ था, हम्म, मतलब पूरा कि हाँ, हर बात सही है। तो उस टाइम होता क्या है सर कि सर ने रिज़ल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किया, आगे के बच्चे रिकमेंड होते जा रहे हैं। बड़ी तेजी अब में। बहुत तेज़ी से, एकदम से वो नंबर आता है 22 या 21 पे। और फिर एकदम से सडन जंप होती है सीधे 38 के आसपास। हाँ, मतलब पूरा का पूरा बैच वॉश आउट हो गया बीच का। मतलब कोई भी उनको लगा ही नहीं कि ये लेने लायक है इनमें से कोई। अब वो काउंटिंग धीरे-धीरे बढ़ती है। हम्म, मुझे नहीं याद सर कौन छूटा, कौन हुआ, मुझे बस ये पता था मेरा 52 है। वहाँ आता है एक, मेरे बैच में सर हम 9 बच्चे थे, हम 3 रिकमेंड हुए थे। तो शायद 48 था शायद रिकमेंड हम्म, हुआ था जो, 48 के बाद वो सीधे उतरता है 52, और जब वो 52 बोला तो हमें खड़े होकर अपना नाम अनाउंस करना था। मैं खड़ा हुआ और मैं अपना नाम अनाउंस करने कर रहा था, और मैं साइड में देख पाता, इससे पहले सब पूरा जितने भी बच्चे बैठे सब पीछे की साइड देख रहे हैं कौन-कौन हुआ, कौन नहीं हुआ। हाँ, वो काउंटिंग क्लोज़ होती है, और क्लोज़ होने के बाद जो भी रिकमेंड हो जाते हैं वो सर ने बोला कि आप सब लोग स्टेज पे आ जाएँ। तो हम उतर के स्टेज पे जा रहे थे और वहाँ बच्चे बैठे हुए थे। सर डेफ़िनिटली मुझे बुरा लग रहा था कुछ बच्चों के लिए जो डिज़र्व करते थे। मेरा एक दोस्त है आलोक, हम्म, बेस्ट फ्रेंड बना सर वो मेरा, अभी बहुत बात होती है उससे। तो वो रिकमेंड हुआ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैं अगर हो सकता तो मैं अपना रिकमेंडेशन उसे दे देता। लेकिन सर ऐसा नहीं हो सकता। तो अब सर हम उस साइड खड़े थे धीरे-धीरे, तो सर उन बच्चों को हमें बोल दिया जाता है कि अब आप यहाँ से अपना कितने बैग ल रिकमेंड हुए फाइनल? 17 सर। 17 रिकमेंड हाँ, हुए। तो सर तो हम रिकमेंड होने के बाद में सर हमने अपना बैग लिया, एक हम्म, एमआई रूम है वहाँ पे, हमारा हम्म, वेट चेक होता है वहाँ पे, तो वेट चेक होते टाइम मेरा वेट 65 था। हम्म, अकॉर्डिंग टू द वेट क्राइटेरिया 61 से लेके 66 तक मेरा वेट नॉर्मल है, सही हम्म, मेरी हाइट पे अच्छा वेट है, मेरी उम्र, हाइट सब हम्म, मेरा 65 था। लेकिन मुझे ओवरवेट का थोड़ा-सा बोला कि आप कम कर लोगे तो थोड़ा और अच्छा है। हम्म, तो मैंने अपना फिर वेट कम किया, अब 61 62 चल रहा है मेरा अरे वेट। ग्रेट। तो उन्होंने बोला कि आपका वेट थोड़ा-सा कम हम्म, हो जाए, सो दैट विल बी ग्रेट। तो वहाँ से हमारा वेट चेक होता है। वेट चेक होने के बाद सर वो जो बच्चे आउट हो गए थे, वो बस में बैठते हैं और बाहर जाते हैं, और फिर वही स्टेशन वाला सीन कि मेरे पेरेंट्स को पता लगता है कि वो तो रिकमेंड हो गए, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को 2 बजे अच्छा, एक उन बच्चों ने आपके पेरेंट्स को जो बताया? बस स्टेशन पे चले गए सर, हम्म, आर्म फोर्सेस का एक रूल है, हम्म, अगर आप वहाँ आए हो, तो कभी भी आपको पैदल ही वहाँ से गेट से बाहर नहीं भेजते। वो आपको बस अच्छा। में बैठाते हैं और आपको छोड़ के आते हैं। एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग कि मेरे को अच्छी लगी कि उस मोमेंट पे भी दे आर हम्म, हेल्डिंग योर बैक। उन्हें आप वो अभी भी आपको सहारा दे रहे हैं। तो वो हम्म, स्टेशन तक छोड़ के आए, अगर वो चाहते तो बोल देते जाओ, हाँ, वो अच्छा लेकिन भी। ऐसे नहीं, वो सर हाँ, सबको बैठा के अच्छे से छोड़ के आते हैं, और जो भी फ़ील करता है कि नहीं हुआ, उनको सर वो बताते भी कि आप अगली बार कर लोगे, ये है। ऐसे ही 2-4 सर हैं, वो बता देते हैं साइड तो से। पेरेंट्स उस दिन स्टेशन पे ही वेट कर रहे थे? अच्छा, मेरे पेरेंट्स तो बाहर बैठे थे कि अभी आने वाला है, क्योंकि हाँ, मैंने पेरेंट्स को बताया था कि मैं 5th डे पे आ जाऊँगा बाहर। हाँ। मैंने ऐसे ही बोल के गया था। तो टिकट थी अगले दिन की हुँ, निकलने की, कि सोचा था एक दिन मंदिर में घूम हुँ, लेंगे। तो पेरेंट्स का वो था कि बाहर बैठे हुए हैं, एक आंटी बोल रही है मेरा बेटे का ये 3rd अटेम्प्ट है, एक बोल रहा है मेरा 4th अटेम्प्ट है, अभी हुँ, तक नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि इसका तो फर्स्ट है, इसका कहाँ से हो जाएगा? तो पेरेंट्स ऐसे सोच रहे थे, तो रिकमेंड हो गया। मैं पेरेंट्स स्टेशन गए, क्योंकि बस रुकती नहीं है बीच पे, सीधे स्टेशन पे। हुँ, बहुत बच्चे हैं। पेरेंट्स ने पूछा शुभम कहाँ है? बोला वो तो रिकमेंड हो गया। तो रात को फिर हम डॉक्यूमेंटेशन पे बैठा दिए। हुँ। अब डॉक्यूमेंटेशन करते-करते सर जब खुशी इतनी होती है कि कुछ भी भरवा दो उस टाइम, तो ज़मीन के कागज़ भी रखे होंगे तो भी सिग्नेचर हो जाएगा उस पे बिना पढ़े। तो वहाँ बस चल रहा है, उधर लिखा हुआ है कि आपके साथ कुछ भी होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सारे चलो डॉक्यूमेंट भर कोई बात दिए। नहीं, चलने दो, कोई सारे भर रिस्पॉन्सिबल। दिए। सारे डॉक्यूमेंट भर के 1-2 बजे के आस-पास खत्म होता है। हाँ, सर वो शाम शायद सबसे अच्छी शाम थी मेरी। वो हम लोग थे, एकदम हवा चल रही है, अब हम लोग मेस में जा रहे हैं खाना खाने, और जब हम मेस के सामने जो हमारा हाँ, रूम्स थे, वहाँ हम देख रहे हैं तो पूरा अंधेरा पड़ा है। कुछ आज जहाँ बच्चे घूम रहे होते थे, वहाँ आज कोई भी नहीं है। सिर्फ़ हम हैं। सो हुँ, हम लोग जाते अपने-अपने घर पे, एक कीपैड फ़ोन मिला था हमें साइड से, हुँ, तो हम चुपचाप फ़ोन कर के, हेलो पापा मैं रिकमेंड हो गया, हेलो ताऊ जी मैं हुँ, रिकमेंड हो गया हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके सब, कोई किसी को बता रहा है, किसी के लिए कोई हुँ, इम्पोर्टेंट है, किसी की कोई फैमिली है, तो हुँ, सर वेरी कर रहा था। मैंने तो पेरेंट्स को मिलाया, हुँ, फिर मम्मी ने रोना चालू कर दिया कि अरे तू तो रिकमेंड हो गया। मैं बोला हाँ, चलो हो गया, अब ये है, वो है। मैंने बोला मम्मी और भी हुँ, बच्चे हैं, बाद में बात करता हूँ। मैंने कॉल काट के दे हाँ। दी। और सर जो पहला इंटरेक्शन फैमिली के साथ हुआ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ भी पहली बार निकल के आए सर थे? एएफएसबी के बाहर ही मिले थे पेरेंट्स, और अच्छा, जैसे ही पेरेंट्स मिले तो मतलब उस मोमेंट तक सर हाँ, पेरेंट्स भी थे कि हाँ, हो गया है। मतलब एक विश्वास नहीं होता फर्स्ट बार हाँ, में, लेकिन फिर था कि हाँ, हो गया फाइनली।
तो उसके बाद सर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ जहाँ बच्चे 14 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 15 अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिफेंस का मतलब और डिफेंस में ऑफिसर बनने का जो जर्नी ही खत्म हो गई है। अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी-सी स्टेज पे और मैं पहले में हो गया तो मैं अपने आप को ग्रेटफुल फ़ील कर रहा था कि ये सब भगवान की कृपा है, कि जो मैं हो गया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ अलग करा था। मैंने वही किया था जो सब करते हैं, बट भगवान की कृपा थी तो हो गया। नहीं, कांग्रेचुलेशन शुभम, बहुत अच्छा रहा। व्हाट इफ अगर नहीं होता एनडीए तो शुभम क्या करता? सर डेफ़िनिटली सर मेरा डिफेंस फ़ोर्सेस का था तो मैं आगे भी जो डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस है, पूरे एफटेट है। डेडिकेशन के साथ जाते? हाँ सर, हाँ, पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे जाते? डेडिकेशन ये के साथ। लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का आपका सर जिसमें हुआ? फर्स्ट एंड लास्ट और सर मैं फिर से बोलूँगा सर इस बात की कि मेरी जो डेडिकेशन थे, वो हुँ, तुषार भैया थे क्योंकि मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बताया कि नहीं निकला ये वो हुँ। और एंड में सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे को लगा कि हर चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, लाइफ बिगेस्ट फ़ियर, सर बिगेस्ट फ़ियर तो सर अभी तक ऐसा कोई फ़ियर नहीं है। बिगेस्ट अचीवमेंट? एसएसबी क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अब मैं सर मैं नहीं बोलना चाहूँगा ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है बट ये मेरे को अपने लिए थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि मैं मेरे जैसा बच्चा जिसने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में उसने ये कम से कम कुछ तो कर लिया ऐसे वाला था। अच्छा, लाइफ की बिगेस्ट मोमेंट अब तक? सर वो शाम जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ था, वो अच्छा, मोमेंट जिस दिन सर ने मेरा नाम लिया था और मैं खड़ा हुआ था, मैं उस अभी भी याद है, क्रिस्टल क्लियर है मेरे माइंड में और अभी। पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस जर्नी में आपके सर लिए? इमोशनल सपोर्ट बाय माय मदर्स साइड, फाइनेंशियल सपोर्ट बाय माय ब्रदर्स साइड सॉरी फादर्स साइड एंड मेंटल स्टेबिलिटी मतलब या फिर मेरे को मोटिवेट जो मूवमेंट्स पे कर रहा था वो मेरा भाई था। सर उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, कि हर मोमेंट पे वो मेरे को बताता रहा है कि जब भी मैं लो फ़ील करता था पढ़ाई में कि यार नहीं हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, दोस्त मज़े कर रहे हैं, हुँ। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ये अपलोड कर रहे ये हैं। ये बच्चों को मैं भी बोलता रहता हूँ कि थोड़ी वो अभी कहते हैं कि बाकी यार लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को। आज भी क्लास में एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को लत लग गई है ऑनलाइन ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, सर इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ? बचे हुए टाइम में क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा पैशन को उतना जगह दो अपनी ताकि आपकी प्रोफेशनल चीज़ें डिस्टर्ब ना हो आपकी लाइफ में। जो मेरा सर एसएसबी का हुँ, रहा है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ का एक टाइम है। जिस टाइम आपको पढ़ना होता है, एनडीए के लिए या हुँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा, तो आप उस टाइम पे बस उसको अपना बेस्ट दो। आपके पास हर चीज़ का एक टाइम आएगा, उस टाइम पे आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी भी स्ट्रगल में आज हों, आप इंस्टाग्राम चला रहे हों, कोई भी चीज़ हुँ, हो, मैं तो ये बोलूँगा सर बस सर झुका के चलो हुँ, और हर टाइम अपने आप को सोच के चलो कि हाँ, मैं आगे मैं कर लूँगा, मैं मेरे पे हो जाएगा। मूवमेंट आएँगे सर किसी की जर्नी अच्छी नहीं रहती। मेरे साथ जो 17 बच्चे रिकमेंड हुए हुँ। हैं, आज वो भी देख रहे होंगे भाई कि ये आज इंटरव्यू है, सबका आ गया सर। अच्छा, तो सब देख रहे होंगे इस टाइम पे, हाँ। तो वो भी अभी देख के मेरे अपने आप को और मेरे को फ़ैमिलियर कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई डाउनफॉल आते हैं। वो भी कोई एकदम रिकमेंड नहीं हुए सर। बच्चे 2-2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि आगे क्या करेगा, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो सर पे बैक तो ज़रूर होगा। एक मोमेंट आएगा, वर्थ इट होगा, पे बैक होगा। अगर आपकी सर जो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर हुँ, आप अच्छे से कर रहे हैं, हर स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हुँ, हैं, तो वो मोमेंट आएगा ही आएगा, चाहे वो जल्दी आए, चाहे वो लेट आए। तो मैं बोलना चाहूँगा सर जो भी बच्चा अभी मेरे को देख रहा है, तो हुँ। भाई अपने आप को बस मोटिवेट करो कि हाँ, आज नहीं तो कल मैं हो जाऊँगा और बस करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, उठते रहो। उठते रहो और आगे बढ़ते रहो। लाइफ बिगेस्ट लेसन? सर कि यही सर जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली हुँ, थी कि फेलियर हुआ तो कुछ घातक चीज़ नहीं है कि हुँ, फेलियर इज़ नॉट फेटल, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स एंड ये मेरा एक लाइन है सर जो विंस्टन चर्चिल ने बोली थी। हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर वो इंग्लैंड के, हुँ, यूके के, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने मतलब जहाँ वर्ल्ड वॉर में जर्मनी उनके ऊपर हावी हो रहा था, वो हुँ, हारने ही वाले थे और जो उन्होंने डंकन से जो इवैक्यूएशन किया था, हुँ, उन 3 लाख सैनिकों का, हुँ, जिसको लोग इम्पॉसिबल बता रहे थे, उनका देश बोल रहा था उनसे कि हुँ, हमें शांति वार्ता करनी चाहिए जर्मनी के साथ में, हम उनसे नहीं जीत सकते। लेकिन उस मोमेंट पे भी वो अकेले पूरे देश में खड़े थे कि नहीं, दिस इज़ नॉट द मोमेंट और हम जीत के दिखाएँगे। हम हुँ। अपने सोल्जर्स को भी इवैक्यूएट करेंगे, हम वॉर को भी जीतेंगे, हम जर्मनी को भी हराएँगे और उन्होंने करके दिखाया। तो सर दिस इज़ व्हाट आई फील कि हाँ, सब चीज़ पॉसिबल है। और एक शुभम जो एनडीए के पहले और एक शुभम जो एनडीए के बाद, जो एक शुभम जिसने प्रिपरेशन शुरू करी थी और एक शुभम जो मेरे सामने बैठा है। तो इस शुभम से उस शुभम जाने में ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो पहले लगती थी कि यार ये तो कभी अपने बस की नहीं है, ये इम्पॉसिबल है या कुछ माइंड में डर था?
आज वो सारी चीज़ें बहुत बचपना लगती हैं। क्या एक बदलाव अपने अंदर दिखा? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में भी था थोड़ी मेहनत करने से कि यार कैसे होगा, ये है, वो है, बहुत चीज़ें। लेकिन एक चीज़ सीख ली कि मेहनत करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप हर चीज़ को बस डेडिकेशन के साथ करते आगे बढ़ते जाओ। पहले थोड़ा डर लगता था, सोचता ज़्यादा था कि हुँ, होगा, नहीं होगा। अब वो सोचने वाला एक फैक्टर बहुत कम हो गया है। ज़्यादा सोचता मतलब सोचता हूँ सर, हुँ। सोचता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊँ? ये नहीं सोचता कि मैं हारूँगा तो क्या होगा? ये एक बहुत अंतर बढ़िया, था मेरे अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब आप जाते हो पूरी चीज़ों को ट्राई करने के लिए फुल एनर्जी के हाँ साथ। सर, मतलब मेरे पहले माइंड में डर जाते थे। हाँ सर, अब मैं ये सोचता हूँ कि एक बार करना है, तो अच्छे से मेहनत करो। एक बार करनी है तो अच्छे से मेहनत करो। वो जो एक ग्रेटेस्ट लिमिट होती है ना किसी भी एक सब्जेक्ट की, जैसे हुँ, मैथ में अगर मैं बोलूँ सर आपसे मैथ पढ़ लो एनडी की खत्म हुँ, है, तो वो चीज़ फ़ॉलो करो। इंग्लिश में या फिर इंग्लिश में कोई चीज़ जो ग्रेटेस्ट है कि हाँ, इसके बाद इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती है, हुँ। उसको कंप्लीट करो। जीएटी में जो है कि हाँ, ये कर लो तो फिर दिक्कत खत्म नहीं होती है। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, वो एक बार कर लो तो अगले अटेम्प्ट्स में जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और हो सकता है कि आपको अगले अटेम्प्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इम्पोर्टेंट है सर। तो एक फाइनल मैसेज फिर हम उसके बाद आज रैप अप करेंगे। तो बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस भी आएँगी, यस सर। ठीक है? आएँगी डिस्ट्रैक्शन आते हैं जैसे सर। कि आप सोच रहे थे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। रेगुलर हर दिन पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट यस सर। है ना? कहीं न कहीं पे डगमगाता है बच्चा और फिर अपने उम्र के बच्चों को देखता है वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जबकि समय बीतने के बाद सबको लगता है कि रिग्रेट में है लाइफ़ कि यार यस सर। पहले बेटर कर लेता तो अच्छा रहता। तो एक तो पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें? डिस्ट्रैक्शन वेरी तरह की हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस और आपका सोशल साइट्स वगैरह और यस सर। एक्स्ट्रा ग्राउंड में आउटसाइड एक्टिविटीज़ मान यस लीजिए। सर। दूसरा रेगुलर पढ़ाई कैसे करें इस दौरान? अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें कि यार हाँ, हम कर लेंगे बेहतर। और तीसरा कि अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस 3 चीज़ों से कैसे डील करें? तो डिस्ट्रैक्शन से रेगुलर पढ़ते टाइम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें? और तीसरा हम लोग कि कभी-कभी लाइफ में लगे कि नहीं हो रहा है, तो उस समय अपने आप को कैसे पुश दें? सर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन सर, हुँ। डिस्ट्रैक्शन आएँगे सर। इंस्टाग्राम है तो वो आप फ़ोन में से हटा दोगे तो भी वो प्ले स्टोर पे है। यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स है छोटा सर, इंस्टाग्राम। यूट्यूब तो आप हटा ही नहीं सकते सर। हाँ, यूट्यूब छोटा इंस्टाग्राम। हाँ सर, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो हर मोमेंट पे आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस हैं। हुँ, आप घर से बाहर निकलोगे तो डिस्ट्रैक्शन मिल हुँ, जाएँगे। आप किसी शादी में जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन मिल जाएँगे। हर तरफ अलग-अलग तरीके के हुँ, हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, हुँ, लेकिन डिसाइड चीज़ बस ये करती है कि क्या आप अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से अलग करके कि हाँ, मेरे को इसी ट्रैक पे रहना है। मैं सर फिर से बोलूँगा कि हर उस बच्चे के लिए जो मेरे को अभी या कोई भी दोस्त, भाई-बहन मेरा कोई भी हुँ, सुन रहा है कि भाई डिस्ट्रैक्शन आएँगे, वो आज भी हैं, वो कल भी थे, वो हमारे पापा के टाइम पे भी थे, वो हमारे दादा के टाइम पे भी थे, वो अपने टाइम फ्यूचर पे में भी होंगे। आएँगे, हर हुँ, टाइम रहेंगे। लेकिन नीचे जो देख के चलो और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते चलो। दैट्स द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। एक बार की मेहनत है, 2 बार की मेहनत नहीं होगी सर। एक बार अगर अच्छे से हुँ, कर लोगे, 1 साल लग जाएगा, डेढ़ लग जाएगा, 2 अगर वो मेहनत अच्छे से करी थी आपने, तो वो पे बैक करेगी ही करेगी। ये लिख के रख लो कि अगर आज आप फेल हो रहे हो, अभी भी अगर आप फेल हो रहे हो, सो ये नहीं कि एंड नहीं है। मेरा भी एंड ही नहीं निकला था सर। पहली बार मैं ऐसे ही दे के आया, दूसरी बार मैं मेहनत करी, तब भी नहीं निकला था। वो फ़ेज़ मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने देखा है मेरे साथ में और जो मैं सक ज अभी जब मेरा हो गया, हुँ। तब जब हो जाता है तो सब लोग आ जाते हैं कि हाँ, अरे! हमारा है, ये है, वो है। लेकिन ग्रेटेस्ट मोटिवेशन पेरेंट्स होते हैं सर, कि वो आप पे बिलीव करते हैं। जैसे कि हाँ, अगर इसने बोला है कि हुँ, ये चीज़ कर रहा है, तो हमें इसकी बात में मान लेनी चाहिए। वो होती है सर पेरेंट्स की साइड और पेरेंट्स बिगेस्ट मोटिवेशन मेरे को कभी-कभी लगता है कि नहीं पेरेंट्स ही हैं सबसे बड़े कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो पेरेंट्स की तरफ देखो और अपनी मेहनत करते रहो। तो ग्रेट बच्चों देखो आपको शुभम के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और मैं भी आपसे वही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करने से बेटर है कि आपका खुद का कोई पेज बने और आपको दुनिया फॉलो करे। अभी सर झुका के चलो ताकि आगे लाइफ में सारी दुनिया आपको फॉलो करे, कुछ ऐसा कर गुजरो। तो आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, काफ़ी सवालों के जवाब मिले होंगे आपके, काफ़ी डाउट सॉल्व हुए होंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या-क्या सीखा आपने और इस जर्नी से और शुभम से क्या सीखा और क्या आप उन्हें चेंजेस लाओगे अपनी लाइफ के अंदर। थैंक यू शुभम अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सर। एंड सॉरी सो मच कांग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। यस सर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर सर। जर्नी।